नमस्कार, मैं हूं सचिन, लेकर हाजिर हूं हर रोज की तरह जो कहेंगे सच कहेंगे। तो देश की सियासत में जिस पल का इंतजार तमाम लोगों को था, पूरे देशवासियों को था, वो अब से ठीक लगभग 11 से 12 घंटे बाद खत्म होने वाला है। कल बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। चुनाव खत्म होने के बाद से तमाम सियासी पार्टियां अपनी अपनी सरकार बनाने के दावे कर रही हैं, चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन। दोनों ही अलायंस बिहार में सरकार बनाने को लेकर बेहद आश्वस्त नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच विपक्षी आरजेडी ने रिजल्ट से ठीक पहले काउंटिंग में गड़बड़ी की आशंका जता दी। आज उसके सबूत भी दिखा दिए। उसके जो सबूत दिखाए उससे प्रदेश का सियासी माहौल ठीक 11-12 घंटे पहले काफी गर्म हो गया। तो ऐसे में आज का सच टॉप स्टोरी ऑफ द डे सवाल ये कि मतगणना केंद्रों पर ऐसा क्या हो रहा है जिससे आरजेडी ने वोट चोरी का आरोप लगा दिया। सवाल यह भी, कहीं आधी रात को काउंटिंग सेंटर के अंदर ट्रक जाना तो कहीं सीसीटीवी बंद होना, इसके क्या संकेत हैं? और काउंटिंग से पहले आरजेडी के एक नेता ने क्यों कहा कल बिहार की सड़कों पर नेपाल जैसी हालत हो सकती है? तो आज इसी पर जो कहेंगे सच कहेंगे। बिहार के चुनाव में इस बार मतदाताओं ने ऐतिहासिक वोटिंग की। हिस्टोरिकल ऐतिहासिक वोटिंग का तमाम रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया। अब बारी उनके फैसलों के पन्ने खुलने की है, जिसकी शुरुआत कल सुबह ठीक 8 बजे के बाद से शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आज की रात बिहार के तमाम जिला मुख्यालयों और मतदान केंद्रों पर रत जगा है। कल की तैयारी के लिए पूरी रात पहरेदारी है, खासकर विपक्षी दलों के प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं की। आखिर क्यों? सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। आधी रात की ये तस्वीर सासाराम के तकिया बाजार समिति के कृषि उत्पादन केंद्र की है, जहां सासाराम जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र के लिए वर्चगृह और मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। यहीं पर चुनाव के बाद पोल्ड ईवीएम वीवीपैट के अलावा मतगणना से जुड़े तमाम अन्य सामान रखे गए हैं। यहीं पर कल जिले की सभी 7 विधानसभा सीटों के सभी पोलिंग बूथों पर पड़े वोटों की गिनती की जाएगी। लेकिन उससे पहले ही इस काउंटिंग सेंटर पर तनाव बढ़ गया है। दरअसल बीती रात 12 नवंबर की आधी रात को काउंटिंग सेंटर के अंदर एक ट्रक घुस गया था, जिसे देखते ही वहां मौजूद आरजेडी के कार्यकर्ता भड़क गए। उन्होंने आरोप लगाया कि यह ट्रक वोट चोरी के लिए सेंटर के अंदर दाखिल कराया गया। सासाराम रोहतास में ब्रजगिरी मतदान केंद्र में गणना केंद्र में वोट चोरी करते हुए पकड़ी गई गाड़ी आप सभी देख सकते हैं। जितने भी राजद कार्यकर्ता समर्थक हैं, सभी भाइयों से निवेदन है, मतगणना केंद्र पर मजबूती के साथ आप लोग डटे रहे। ये ट्रक देखिए, ये 3 घंटा पहले ये ट्रक अंदर गई है और इस ट्रक में बॉक्स भरी हुई थी, हम खुद देखे थे। अब बताइए इस समय में ट्रक अंदर क्यों गई है? तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल की ओर से भी इस वीडियो को अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया गया। रात के 11:40 पर किए गए पोस्ट में लिखा, कथित तौर पर ईवीएम से भरा हुआ ट्रक सासाराम के मतगणना केंद्र के अंदर बिना किसी पूर्व सूचना और पारदर्शिता के जिला प्रशासन द्वारा क्यों घुसाया गया? ट्रक चालकों को सामने लाए बिना क्यों भगा दिया गया? 2 बजे से वहां सीसीटीवी कैमरा का फीड बंद क्यों रहा? पूरा फुटेज जारी किया जाए। ट्रक में क्या है प्रशासन बताए। @CO बिहार @ECI अन्यथा हजारों लोग वोट चोरी रोकने के लिए मतदान केंद्र तुरंत पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान पुलिस ने मौके पर हंगामा कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज भी किया है। हालांकि जिलाधिकारी की माने तो इस मौके पर मामला सामने आने के बाद पूरी जांच की गई और जांच में पाया गया कि परिसर में ईवीएम से लदे ट्रक घुसने की सूचना झूठी थी, लिहाजा ऐसी अफवाहें नहीं फैलाई जाए।
ट्रक जो है वो बाजार समिति में 759 में घुसा था। उसका पुलिस के द्वारा प्रॉपर चेकिंग करके लॉगबुक एंट्री किया गया था। लॉगबुक एंट्री में उसमें लिखा हुआ था कि खाली बक्सों से भरा ट्रक है। उसके पश्चात वहां पे जो अभ्यर्थी, उनके जो कैंडिडेट्स, उनके जो ऑथराइज्ड वहां पे पर्सनल थे, वो लोग भी उपस्थित थे। उनके समर्थक भी भारी संख्या में वहां उपस्थित थे। उन सभी के समक्ष उस ट्रक को खोला गया और उस ट्रक का में बहुत सारे स्टील के डब्बे पाए गए। हर एक डब्बा निकाला गया वीडियोग्राफी में और वहां पे उपस्थित अभ्यर्थियों के समक्ष सारे डब्बे खाली पाए गए। वहां पे सारे अभ्यर्थियों के समक्ष ये स्पष्ट हो गया कि जो ईवीएम से भरा हुआ ट्रक घुसने की जो सूचना थी वो असत्य था और इस तरह का कोई मतलब अफवाह जो है ना उड़ाया जाए, क्योंकि स्थिति बहुत ही अभी संवेदनशील है। न सिर्फ सासाराम बल्कि भागलपुर जिले के मतगणना केंद्र में भी गड़बड़ी का आरोप आरजेडी ने लगाया। आरजेडी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर रात 12:06 पर पोस्ट करते हुए लिखा, भागलपुर जिले के मतगणना केंद्र के सीसीटीवी कैमरा नंबर 7 और 27 दोनों कैमरों से कहलगांव विधानसभा के ईवीएम वाले स्ट्रांग रूम का फीड मिल रहा था। घंटों से बंद है। ऊपर से नीचे तक कोई भी अधिकारी कुछ भी जवाब नहीं दे रहा। इतना ही नहीं, इसे जल्द से जल्द ठीक करवाने का भी घंटों से कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। ये क्या अंधेर मचा रखा है सीओ बिहार। इससे पहले आरजेडी ने मुजफ्फरपुर के स्ट्रांग रूम को लेकर सवाल भी उठाया था। आरजेडी के एक्स हैंडल से बीती रात 9:10 पर एक वीडियो पोस्ट करके लिखा गया कि मुजफ्फरपुर स्ट्रांग रूम का कैमरा बंद। सभी जिलों से ऐसी ही खबरें लगातार आ रही हैं। चुनाव आयोग का ध्यान किधर है या जानबूझकर ऐसा करवाया जा रहा है? प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का सारा ध्यान देश की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा को छोड़ बिहार चुनाव के मतगणना में धांधली करवाने पर है। हालांकि आरजेडी के इस आरोप के कुछ देर बाद मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी की ओर से जवाब भी दिया गया। रात के 10:39 पर @DM मुजफ्फरपुर ने अपने एक्स हैंडल पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, जिस समय सीसीटीवी बंद होने का दावा किया जा रहा है उस समय सीसीटीवी कैमरा निर्बाध रूप से क्रियाशील है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। जिलाधिकारी ने अफवाह पर बेवजह ध्यान न देने की अपील की। खैर, इन सब के बावजूद आरजेडी अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से चौकस रहने की अपील कर रही है। आरजेडी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि वज्रगृह के बाहर ईवीएम की पहरेदारी कर रहे सभी महागठबंधन कार्यकर्ता सजग रहें, सचेत रहें। कोई भी शंका होने पर तुरंत शिकायत दर्ज करें और गठबंधन के वरिष्ठ साथियों को व्यवस्था की हर कोताही को और लापरवाही की जानकारी दें। हालांकि न सिर्फ आरजेडी बल्कि उनकी सहयोगी और महागठबंधन के अहम घटक दल कांग्रेस के अलावा वाम दल ने भी वोट चोरी की आशंका जताई है। विपक्ष के इन आरोपों पर बीजेपी की ओर से पलटवार भी किया गया है। जिस तरह से माहौल है, ये तो डर, वोट चोर का डर तो हर कोई को सता रहा है, नेचुरल सता रहा है। आशंका तो लोगों में वोट चोरी के बाद तो है ही ना, वोटरों में भी है। सत्ता पक्ष में क्यों तो लगता है कि वो क्या करेंगे, लेकिन गिनती सही ढंग से हो। जो अभी तक संकेत मिल रहे हैं बहुत अच्छे नहीं है। साफ सुथरे ढंग से गिनती हो, जो लोगों ने वोट दिया वही परिणाम निकले, बस इतनी बात है। बाकी परिणाम बिल्कुल साफ है। इस बार बदलाव के लिए लोगों ने वोट डाला है। सभी को अपना अधिकार है कि सभी राजनीतिक दल अपने अपने दल के बारे में बात करते हैं। सच्चाई ये है कि बिहार की मतदाता ने मन बना लिया था कि फिर एक बार एनडीए के सरकार को लाना है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर आरजेडी की इतनी तैयारी क्यों है? तो इसका जवाब है पिछले यानी 2020 के विधानसभा चुनाव का नतीजा। विपक्षी दलों को सबसे ज्यादा चिंता उन चुनिंदा सीटों को लेकर के है जिस पर 2020 के विधानसभा चुनाव में जीत हार का अंतर बहुत कम मतों से रह गया था। इन सीटों पर कुछ वोटों का अंतर बिहार की सत्ता की चाबी एनडीए या फिर महागठबंधन में से किसी एक को सौंप सकता है। अब कारण यही है कि इन सीटों पर राजनीतिक दलों का बहुत फोकस है, अहम फोकस है। हर राजनीतिक दल इन सीटों पर अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। बिहार के 243 विधानसभा सीटों में से साल 2020 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की 52 सीटें ऐसी थी
जहां हार जीत 5,000 से कम वोटों से तय हुई थी, यानी कि 5,000 के आसपास। 2020 के चुनाव में 7 सीटें ऐसी थी, 7, जिनमें जीत हार का अंतर 500 से भी कम था, जबकि 11 सीटें ऐसी थी जहां पर जीत हार 1,000 से कम मतों से हुई थी। इतना क्लोज मार्जिन। इसमें सबसे ज्यादा जेडीयू ने 4 सीटों पर काफी कम अंतर से जीत दर्ज की थी। अब कारण यही है, तेजस्वी यादव की नजर इन्हीं सीटों पर है और सबसे ज्यादा इन्हीं सीटों पर है। वो नहीं चाहते कि इस बार भी इन सीटों पर ऐसा ही कुछ हो, इतना क्लोज मार्जिन हो कि आरजेडी पीछे रह जाए। इसलिए आरजेडी के कार्यकर्ता और नेता बहुत पैनी, बहुत कड़ी नजर रखे हुए हैं। लगातार सर्विलांस वो कर रहे हैं। जेडीयू ने परबत्ता सीट, यानी कुछ सीटें आपको बताते, परबत्ता सीट मात्र 951 अंतर से जीती थी। यहां आरजेडी को हार मिली थी। बछवाड़ा सीट, अब देखिए, बछवाड़ा सीट पर सीपीआई के उम्मीदवार को 484 वोटों के अंतर से हराया था बीजेपी ने। गोपालगंज जिले पर भोरे सीट पर जेडीयू ने सीपीआई एमएल को 462 वोटों से हराया था। वहीं जेडीयू के सुनील कुमार ने सीपीआई एमएल के जितेंद्र पासवान को हराया था। वहीं बरबीघा से कांग्रेस को जेडीयू के हाथों 113 वोटों से हार मिली थी। यहां से जेडीयू के सुदर्शन कुमार ने कांग्रेस के त्रिशूलधारी सिंह को हराया था। अब हिल्सा सीट देखिए, जेडीयू ने आरजेडी के शक्ति सिंह यादव को सिर्फ मात्र 12 मतों से हराया था। हिल्सा का परिणाम देर रात तक टकटकी लगाने वाला था, किसी रोमांटिक फिल्म से कम नहीं था। नालंदा जिले की हिल्सा सीट बिहार की वो सीट है जहां 2020 के चुनाव में हार जीत का फैसला सबसे कम मार्जिन से हुआ था, 12। उस चुनाव में जेडीयू के कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया ने आरजेडी के अत्री मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव को केवल 12 वोटों से हरा दिया था। इस बार ये दोनों उम्मीदवार एक बार फिर से चुनाव मैदान में हैं। इस बार आरजेडी प्रत्याशी शक्ति सिंह यादव ने स्ट्रांग रूम का एक वीडियो भी शेयर किया। आरोप लगाया कि स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी कैमरे बंद हैं। उन्होंने कहा कि 2020 की कहानी फिर से दोहराने की आशंका है। इस सीट की हार को तेजस्वी यादव आज तक नहीं भूल पाए हैं। न्यूज 24 के कार्यक्रम में भी उन्होंने इस हार पर अपनी नाराजगी जताई थी। 20 में तो हम जीत ही गए थे। वोट की चोरी नहीं बल्कि सीटों की भी चोरी हो गई थी। आप भी देखे होंगे, इलेक्शन कमीशन पहली बार 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कितने सीट हम गिना देंगे कौन कौन से हरवाए गए। 4 बजे के बाद काउंटिंग रोक दी गई। आपकी शक्ति यादव बैठे 5:30 बजे जीत गए थे, अनाउंस हो गया था, सर्टिफिकेट मिलने वाला था। फिर बोला गया कि अपलोड हो रहा है रिजल्ट। 12 बजे तक बैठाया। इनके जो जदयू के जो कैंडिडेट थे वो घर भी चले गए थे और लास्ट में इनको 12 वोट से हरा दिया गया। अब तेजस्वी यादव के बयान और आरजेडी कार्यकर्ताओं की चौकसी से आप समझ सकते हैं कि किस कदर बेचैनी है। महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव गठबंधन के शीर्ष नेताओं और करीबी पदाधिकारियों के साथ बंद कमरे में हर सीट पर चर्चा कर रहे हैं। महागठबंधन और आरजेडी के लिए मतगणना केंद्रों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। महागठबंधन के नेता खुद और अपने प्रतिनिधियों के साथ मिलकर ईवीएम स्ट्रांग रूम के आसपास पूरी रात मुस्तैद है, चौकसी बरत रहे हैं। यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी अवांछित व्यक्ति, अनवांटेड एलिमेंट या फिर कोई वस्तु स्ट्रांग रूम के आसपास ना दिखे, ना जा सके। और इसका कारण हमने आपको पिछले चुनाव के आंकड़ों से तो बता ही दिया। मिनिमम मार्जिन कितना था, 12। लेकिन ऐसा नहीं कि हम 1000 से कम मार्जिन की जीत सिर्फ एनडीए प्रत्याशियों को ही मिली थी। अब उधर देख लीजिए, 4 सीटें ऐसी थी जहां महागठबंधन के प्रत्याशी 1000 से कम वोटों के अंतर से जीत गए थे। इनमें 3 पर तो आरजेडी को जीत मिली थी। वो सीटें बताते हैं जहां महागठबंधन 1000 से कम वोटों के अंतर से जीत गया था। वो सीटें अब आपको दिखाते हैं कि पिछले चुनाव में बेगूसराय की बखरी सीट पर सीपीआई ने बीजेपी को
777 वोट से हरा दिया था। इस बार बीजेपी ने यह सीट एलजेपी आर रामविलास को दी है। कुंडनी में आरजेडी 712 वोटों के अंतर से जीत गई थी, बीजेपी को हरा दिया था। वहीं डिहरी आरजेडी ने बीजेपी कैंडिडेट को मान दी थी सिर्फ 464 वोटों से। रामगढ़ में आरजेडी ने सिर्फ 189 वोट से बीएसपी के उम्मीदवार पर जीत हासिल की थी। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उधर हुआ था, महागठबंधन में भी ये 4 सीटें ऐसी थी जहां पर इतना क्लोज मार्जिन जीत हुई थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1000 के कम मतों से हार जीत के अंतर में महागठबंधन और एनडीए के उम्मीदवार थे। 2 और सीटों पर 1000 से कम वोटों के अंतर से हार जीत हुई थी। वो भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि एक एक सीट किस तरीके से मायने रखती है। बेगूसराय जिले की मटिहानी विधानसभा सीट पर पिछले चुनाव में हार जीत का फैसला केवल 333 वोटों से हुआ था। तत्कालीन एलजेपी के राजकुमार सिंह ने जेडीयू के नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो को हरा दिया था 333 से। चकाई सीट निर्दलीय उम्मीदवार सुमित कुमार सिंह थे। आरजेडी की सावित्री देवी को केवल 581 वोटों से हराया था। अब 2020 का चुनाव चिराग पासवान एलजेपी ने अकेले लड़ा था। और नुकसान हुआ किससे था? लगातार हम बताते रहे, सबसे ज्यादा नुकसान नीतीश कुमार की जेडीयू को हुआ था। हालांकि चिराग पासवान की एलजेपी सिर्फ मटियानी सीट ही जीती थी, एक ही जीती थी। राजकुमार सिंह ने बाद में पाला बदलकर जेडीयू का दामन हालांकि थाम लिया था। जेडीयू ने इस बार राजकुमार सिंह को टिकट दिया है, जबकि पिछले चुनाव में जेडीयू के टिकट पर लड़े नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह इस बार आरजेडी के टिकट पर चुनाव के मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब कैंडिडेट्स वही हैं, क्लोज फाइट है, तो ऐसे में मार्जिन जो है बिल्कुल क्लोज रह सकता है। इस कारण से चौकसी इतनी बढ़ती जा रही है। अब जनता ने मन बना लिया है, जनता ने मन बनाया था और क्या फैसला सुनाया, इसका रिजल्ट तो अब से ठीक 12 घंटे के करीब आपके सामने आ जाएगा। सबकी किस्मत ईवीएम में कैद है, सामने आ जाएगी। उस रिजल्ट में किसी तरह की कोई गड़बड़ ना हो, कोई गड़बड़ ना कोई कर पाए, इसको लेकर आरजेडी नेता और महागठबंधन की ओर से सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव खुद मोर्चा संभाले हुए हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं, समर्थकों का मनोबल बढ़ाने के लिए, जोश भरने के लिए खुद लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, आगे बढ़ के नेतृत्व कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, चौकसी रखे हुए हैं। चुनाव खत्म होने और रिजल्ट आने से पहले की रणनीति खुद तेजस्वी यादव अपने हाथों में ले ली है। पार्टी प्रत्याशियों से लेकर पदाधिकारियों तक वो खुद संपर्क में हैं। बीती रात भी तेजस्वी यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर इन तमाम लोगों से बात कर आगे की रणनीति पर चर्चा की। इसका जिक्र खुद उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट जारी करके किया। आज सुबह 10:30 बजे पोस्ट कर उन्होंने कहा, कल रात्रि पार्टी प्रत्याशियों और जिला संगठन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मतगणना संबंधित दिशा निर्देश और काउंटिंग की तैयारियों के संबंध में गहन विचार विमर्श किया। लोकतंत्र की जननी बिहार की न्यायप्रिय जनता, बिहार और संविधान प्रेमी सभी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता उत्साह, उम्मीद और विश्वास के साथ सतर्क, सचेत, सावधान एवं किसी भी प्रकार के अनुचित असंवैधानिक कार्य से निपटने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम, जागरूक और तैयार हैं। बिहार और बिहारी लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सूत्रों के मुताबिक इससे पहले तेजस्वी यादव ने बुधवार का पूरा दिन आरजेडी उम्मीदवारों और जिला पदाधिकारियों के संपर्क में बिताया। उन्होंने सुबह से लेकर देर रात तक लगातार फोन पर बातचीत की और अपने सभी 143 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों से सीधे संपर्क किया। तेजस्वी ने सभी को मतगणना के दिन पूर्ण सतर्कता और अनुशासन के साथ काम करने का निर्देश दिया। इससे पहले तेजस्वी यादव ने सत्ता पक्ष पर चुनावी नतीजों में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। बीजेपी उनके बड़े कद्दावर नेता, पूरा सीएम हाउस इसी मैनेजमेंट में लगा हुआ है। किन किन नेताओं को रात में उठाना है, विपक्षी दलों को, जो विपक्षी दल के जो नेता हैं, किन किन लोगों को रात में उठाओ, कौन सा बूथ कब डिस्टर्ब करना है, ये पूरा जो है उसी सिस्टम से ये लोग जो है काम कर रहे हैं। लेकिन मैं सभी अधिकारियों से कहूँगा कि न्याय कीजिएगा,
अगर अन्याय कीजिएगा तो इस बार सब लोग मुस्तैद हैं। पूरी बिहार की जनता एक पांव पे खड़ी है। कहीं कोई गड़बड़ करेगा तो जनता मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। श्री तेजस्वी यादव अपनी संभावित पराजय को लेकर के चिंतित हैं, इसीलिए इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव बीजेपी और सीएम ऑफिस के साथ ही पदाधिकारियों पर आक्रामक हैं, वहीं उनकी पार्टी के नेता और एमएलसी सुनील कुमार सिंह उनके एक कदम आगे बढ़ते हुए यहां तक कह गए कि अगर काउंटिंग में किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो कल बिहार की सड़कों पर वो दिखेगा जो नेपाल में दिखा। सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि कोई आप वैसा अपने वरीय पदाधिकारी, रिटायर्ड अफसर, टायर्ड अफसर के कहने पर कोई गलत कार्य मत कीजिए जो वर्ष 2020 में आपने किया है। दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं उनको बड़ा विनम्रता के साथ चेतावनी देना चाहता हूं कि आपको कल नेपाल का दृश्य बिहार के रोड पर देखने को मिलेगा, अगर आप जीता हुआ को हराते हैं तो। आरजेडी नेता सुदीन सिंह के इस बयान पर बिहार में सियासी बवाल मच गया। सत्ता पक्ष ने इसे हार की बौखलाहट का डर बताते हुए विपक्ष पर प्रदेश में अराजकता का माहौल बनाने का आरोप लगाया। ये लोग अराजकता का माहौल और ये चिंता का विषय है जब देश की बड़ी पार्टी, हमारे प्रदेश की विपक्षी बड़ी पार्टियां जब इस तरीके के बयान देकर लोगों को उकसाने का प्रयास करें। यह आप मान के चलिए कि ये लोग इसका मतलब हार हो रही है ये जान रहे हैं और किसी न किसी तरीके से ये लोग संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि लोगों में एक अराजकता का माहौल तैयार हो। आरजेडी हताशा में है और जब लोग हताशा में होते हैं तो उनकी भाषा भी बदल जाती है। बिहार के जनता और मतदाता ने एनडीए को मैंडेट और जिस तरह का माहौल है, एनडीए भारी बहुमत से सरकार बनाएगी और इस तरह की भाषा का जो उपयोग करते हैं जनता और मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करके इनको जवाब देगी। ये आप मैसेज देना चाह रहे हैं इस तरह का अफसरों को डराने का, नेपाल जैसे हालात, इस तरह की भाषा और इस तरह का उदंडता और भाषा का प्रयोग ये आरजेडी के लोग ही करते हैं, इसीलिए जनता इनको बार बार रिजेक्ट करती है और इस बार भी जनता इनको 200% रिजेक्ट करेगी। लेकिन इस बीच चुनाव नतीजों से पहले आज राजधानी पटना में पोस्टरबाजी भी शुरू हो गई। जेडीयू कार्यालय के बाहर लगे इस पोस्टर पर यह लिखा था, टाइगर अभी जिंदा है। अब इसके जवाब में आरजेडी दफ्तर के बाहर भी पोस्टर लगा दिए गए जिसपे नीतीश कुमार पर निशाना साधा गया। कल 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आने वाले हैं। इस बीच पटना में जेडीयू कार्यालय के बाहर लगे इस पोस्टर ने सबको चौंका दिया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए लिखा है, टाइगर अभी जिंदा है। साथ ही उन्हें दलित, महादलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों का रक्षक बताया गया। एग्जिट पोल का प्रभाव अब बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर भी दिखाई देनी शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये बड़ा सा होर्डिंग और पोस्टर लगाया गया है जिसमें बड़ी सी तस्वीर है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की और काफी बोल्ड में लिखा हुआ है, टाइगर अभी जिंदा है। और उसके ऊपर में लिखा हुआ है, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सवर्ण और अल्पसंख्यक के संरक्षक यानी नीतीश कुमार, टाइगर अभी जिंदा है। सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे चुनाव में आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे, खासकर उनके स्वास्थ्य को लेकर, और ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार का जो समय है वो खत्म हो गया है। पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और अब उनका स्वास्थ्य जो है वह भी उनका साथ नहीं दे रहा है। ऐसे में उन पर कई सवाल खड़े हो रहे थे विपक्ष के तरफ से। तो अब जो एग्जिट पोल जो आया है बिहार को लेकर, तमाम एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त दिखाया जा रहा है और उससे उत्साहित होकर जदयू के जो नेता हैं रंजीत सिन्हा, जो बिहार सरकार में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, उनके तरफ से यह बड़ी सी होर्डिंग और पोस्टर लगाई गई है। ये स्लोगन भले ही सलमान खान की फिल्म से लिया गया हो,
लेकिन इसके जरिए बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की सियासी ताकत बताने की कोशिश की गई। इस पोस्टर को विपक्ष के उन आरोपों का जवाब भी माना जा रहा है जिससे लगातार नीतीश कुमार की सेहत पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। जेडीयू नेता रंजीत सिन्हा ने पार्टी कार्यालय के अलावा राजधानी पटना के कई चौक चौराहों पर भी यही पोस्टर लगवाया है। यह केवल जदयू कार्यालय के सामने नहीं बल्कि पटना के हर चौक चौराहे पर ये बड़ी सी होर्डिंग और पोस्टर लगाई गई है जिसमें साफ तौर पर लिखा है टाइगर अभी जिंदा है। यानी जदयू को नेताओं को और कार्यकर्ताओं को इस बार भी पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि इस बार यानी कल जो नतीजे आएंगे वो एनडीए के पक्ष में आएंगे और एक बार फिर से बिहार की कुर्सी पर नीतीश कुमार बैठेंगे। यानी अगला बिहार का जो मुख्यमंत्री होगा वो भी नीतीश कुमार ही होंगे। यानी 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार। चुनाव के नतीजे आने से एक दिन पहले लगे इस पोस्टर से बिहार में सियासी पारा गर्म हो गया। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि 18 नवंबर को नीतीश खुद तेजस्वी यादव को आशीर्वाद देने वाले हैं। अरे कौन नहीं चाहेगा कि वो जिंदा रहे? मतलब क्यों इस तरह की बातें करते हैं? वो स्वस्थ हों, दीर्घायु हों। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि 18 तारीख को वो स्वयं तेजस्वी जी को आशीर्वाद देने आए। जेडीयू के टाइगर अभी जिंदा है पोस्टर के जवाब में समाजवादी पार्टी के एक समर्थक ने आरजेडी कार्यालय के बाहर एनडीए की हार का दावा करते हुए अलविदा चाचा का पोस्टर लगाया। इस पोस्टर में अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्टून बनाकर उनकी आलोचना की गई है। तो आज के सच में इतना ही, क्योंकि कल का सच जो भी हो, कल का सच रहेगा बेहद अहम और इसी का रहेगा सबको इंतजार। उस सच के साथ फिर से हाजिर होंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जो कहेंगे सच कहेंगे आज के एडिशन में इजाजत दीजिए। नमस्कार, छोड़ जाते हैं।